बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल लीडर फ़ेज़ 2 30 जून 2022 का पार्ट 4 80 से लेकर 100 तक MCQs अपलोड करने से पहले चंद MCQs में गलतियाँ हुई थी और वो मैं आपके साथ अभी करेक्ट करके शेयर कर रहा हूँ। और 2-3 MCQs के रेफरेंस स्टूडेंट्स ने मांगे थे, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल 79 MCQs का जो कैलकुलेशन था वो मैंने आपको नहीं दिखाया था, उसमें C ऑप्शन करेक्ट है और कैलकुलेशन आप अभी देख लें। इसके बाद 62, 74 का वो रेफरेंस दिखाऊंगा और 62, 63, 64 और इसका जो एनालिटिकल MCQs था वहाँ पे एक मामूली सी मसला था, वो भी क्लियर कराता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल डियर, ये 79 MCQs का कैलकुलेशन देख ले, कम्प्लीटली स्क्रीनशॉट ले ले और फिर अपने साथ हल कर ले। ये जो बेस 2 का सिस्टम होता है, इसमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो 1 आता है, 1 इस तरह ही लिखते। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ आता है तो उसको 2 पे हम डिवाइड करते हैं। लेट सपोज जब आपके पास 3 आ जाता है तो 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ऊपर 1 और नीचे 0 रह जाता है। नीचे 0 हम लगाते हैं, ऊपर 1 ले जाते हैं, फिर उसको दोबारा प्लस किया जाता है। तो जहाँ पे 2 आता है बेस ऑफ 2 सिस्टम में, तो वहाँ पे नीचे 0 ऊपर 1 लगाते हैं। जहाँ पे 3 आता है तो वहाँ नीचे 1 और ऊपर भी 1 लगाते हैं। तो ये 79 आपके सामने क्लियर हो गया, ठीक है डियर। इसके अलावा 74 का वो मांगा था प्रूफ, एक बंदे ने मांगा था। तो डियर ये इस तरह है, मैं आपको बताऊं तो इसमें वो दिखाता हूँ प्रूफ। खलीफत कमेटी एंड द कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन अंडर द एक्ट ऑफ 1919 एक्ट ऑफ 1970। तो डियर 1919 1917 1919 का एक्ट तो मौजूद नहीं है, 1935 का है, 1919 का है और ये दो नहीं है, 17 और 21। दूसरी बात, यहाँ पे बुक के मुताबिक 1919 के एक्ट के मुताबिक खिलाफत कमेटी और कांग्रेस ने इलेक्शन से इनकार किया था, हिस्सा नहीं लिया था, इनकार किया था। आप देख ले डियर, आप ये देख ले, खिलाफत कमेटी और कांग्रेस ने कानून 1919 के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार किया। तो गिवन ऑप्शन के मुताबिक मैंने 1919 इसलिए बताया था कि इसके अलावा एक्ट तो है नहीं 1917 1921। यहाँ पे हिस्सा ले, वहाँ MCQs में है कि हिस्सा लिया था, यहाँ पे है कि हिस्सा लेने से इनकार किया था। तो हिस्सा लिया था के मुताबिक नॉन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी एक्ट के तहत हिस्सा नहीं लिया था, खिलाफत कमेटी और कांग्रेस ने। तो डियर ये 74 इस तरह क्लियर हो गया कि खिलाफत में हिस्सा नहीं लिया था, तो उसके मुताबिक नॉन ऑफ दीज ठीक है। इसके अलावा 62 की तरफ डियर 62, 66, 62 से लेकर 66 तक के MCQs एक बार रिवाइज करता हूँ। वहाँ पे हमने जो ऑर्डर दिया था उसमें थोड़ा मसला था, तो इसको मैं रिवाइज करता हूँ, आप लोग देख लें। डियर ये पहले पेज 6 लेक्चर ऑन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट, ये जो पहला पेज है इस पे सब कुछ वो है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब सॉल्यूशन मैंने इस पेज पे बनाया है जिस पे पेन आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए डियर, पहले ऑप्शन को देखिए, 1 डे हैज़ टू बी अ हॉलीडे एंड इट कैन बी नाइदर संडे नॉर सैटरडे। एक दिन छुट्टी आपने करनी है, मैंने वेंसडे को छुट्टी की, ठीक है, ना सैटरडे है ना संडे है। 2 ऑप्शन कहते हैं कि ज्योमेट्री हैज़ टू बी शेड्यूल्ड आफ्टर इमीडिएटली अलजबरा। ज्योमेट्री को आपने अलजबरा के बाद रखना है, वो मैंने रख दिया, अलजबरा के बाद मैंने ज्योमेट्री रख दिया। 3 को देखें, फिज़िक्स कैन नॉट स्टार्ट द सीरीज़ इन द वीक। फिज़िक्स को आप संडे पर रख नहीं सकते, फिज़िक्स को आप स्टार्ट ऑफ द सीरीज़ में नहीं रखोगे, यानी संडे पर नहीं रखोगे। एंड हैज़ टू बी डन एग्जैक्टली 2 days बिफोर एस्ट्रोनॉमी, और फिज़िक्स को आपने एस्ट्रोनॉमी से 2 दिन पहले रखना है, तो वो मैंने 2 दिन पहले रख दिया, थर्सडे और वेंसडे से पहले मैंने फ़िज़िक्स रख दिया। 4 में कहता है बियोलॉजी हैज़ टू बी शेड्यूल्ड आफ्टर थर्सडे एंड कैन नॉट इमीडिएट फॉलो फिज़िक्स। बियोलॉजी को आपने थर्सडे को रखना है और बियोलॉजी के और फिज़िक्स के डायरेक्ट बाद नहीं होगा, मैंने दरमियान में छुट्टी रख दी, ठीक है। अब MCQs आप खुद हल कर ले, बहुत आसान है। 62 कहता है कि व्हाट सब्जेक्ट विल
व्हाट सब्जेक्ट विल स्टार्ट द सीरीज़, तो कौन सा स्टार्ट ऑफ द सीरीज़ करेगा? ऑप्शन ए अलजबरा, ऑप्शन ए अलजबरा। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज़ हॉलीडे, तो वेंसडे इज़ हॉलीडे। ऑन विच डे इज़ द लेक्चर इन फिज़िक्स शेड्यूल्ड, और फिज़िक्स कौन से दिन पे शेड्यूल है? ट्यूसडे के दिन शेड्यूल है, ठीक है। ऑन विच डे लेक्चर ज्योमेट्री शेड्यूल, ज्योमेट्री कौन से दिन पे शेड्यूल है? तो मंडे पर शेड्यूल है। हाउ मेनी डेज आफ्टर फिज़िक्स इज़, हाउ मेनी डेज आफ्टर फिज़िक्स इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी फिज़िक्स के कितने दिन बाद है? तो एक दिन बाद है। इमीडिएटली तो हम रख नहीं सकते। तो डियर ये करेक्शन मैंने किए हैं, मैंने ऊपर कागज़ रखा है दूसरा, और इससे पहले मुझसे थोड़ा गलती हुई थी। मैंने ज्योमेट्री को इमीडिएटली अलजबरा के बाद नहीं रखा था, जो पार्ट 3 है उसमें मैंने ये कैलकुलेशन किया था। अब चलते हैं 80 नंबर MCQs की तरफ। अब देखें 81 नंबर MCQs 80 तक पार्ट 3 में हुए थे। 81 नंबर, नज़म ये वतन तुम्हारा है, मैं मेरे कारवां किसको, मेरे कारवां किसको कहा गया है? मेरे कारवां ये नज़म 14 अगस्त को बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है और गाया जाता है। कायदे आज़म को कहा गया है, वो कलम जो मुकर्रर औज़ान और बाहर में हो खाली जगह कहलाता है इंशाइया, शेर, नसर, रबूताश। तो डियर रबूताश तो नहीं, ये तो किसी अफसाने और लंबी चौड़ी की बातों का नाम है। नसर, नसर एक गज़ल किसी भी चीज़ को आम से उर्दू में लिखना नसर कहलाता है। इंशाइया भी किसी मज़मून का नाम है। औज़ान और बाहर शेर में होते हैं, ठीक है डियर। मने रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 83 to 87। तो 83 से लेकर 87 तक क्वेश्चन के आंसर मैंने कैलकुलेट किए, आपको समझाता भी हूँ और आंसर भी बताता हूँ। 83, 84, 85, 86 to 87 देखें डियर। ये आप देख ले 5 बुक्स ABCD एंड E हैव टू बी परफॉर्म्ड इन 6 आवर। 6 घंटों में आपने ये बुक्स कवर करने हैं। एक और आपने हर बुक को देनी है। अब शराइत ये है, ये शराइत आपको MCQs में भी मिल रहे हैं। अ ब्रेक ऑफ 1 आवर हैज़ टू बी टेकन, 1 घंटे का ब्रेक आपने करना है, वो 3 और 6 घंटे में आप कर सकते हैं। द प्रूफ रीडिंग कैन नॉट स्टार्ट विद ए, ए को आपने स्टार्ट पे नहीं रख सकते, और हैज़ टू एंड सी, और सी को आपने एंड पे रखना है। डी हैज़ टू इमीडिएटली फॉलो बी, डी को आपने डायरेक्ट बी के बाद रखना है, कोई ब्रेक दरम्यान में नहीं होगा। ए कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर डी, ए को डी के बाद नहीं रखोगे। ए हैज़ टू इमीडिएटली प्रोसीड ई विद नो ब्रेक इन बिटवीन, ए हैज़ इमीडिएटली, ए को ई से आगे रखना चाहिए बग़ैर किसी प्रोसीड, बिगिनिंग में रखना चाहिए ए को ई के बग़ैर किसी ब्रेक के, ठीक है डियर। तो ये गिवन कंडीशन के मुताबिक ये आपको तरतीब नज़र आ रहा है सॉल्यूशन का। एक फर्स्ट आवर पे मैंने देखो 3 आवर पे मैंने ब्रेक किया, ठीक है। अब 2 पे देखें, स्टार्ट में आप ए नहीं रख सकते और एंड में आपने किस चीज़ को रखना है? सी को। ई पे मैंने सी को रख दिया, ठीक है। 3 को देखो, डी हैज़ टू इमीडिएटली फॉलो बी, बी को, डी को मैंने बी के बाद डायरेक्ट रख दिया। ए कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर डी, ए को डी के बाद डायरेक्ट नहीं रख सकते, मैंने इसके दरमियान छुट्टी रख दी, ब्रेक रख दिया। ए हैज़ टू बी इमीडिएटली प्रोसीड ई विद नो ब्रेक, ए को इन द बिगिनिंग ऑफ ई रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका का वो क्या कहते हैं सॉल्यूशन। अब विच आवर इज़ द ब्रेक, ब्रेक कौन से आवर में है? 3rd आवर में। विच इज़ द फर्स्ट बुक टू बी रीड, विच इज़ द फर्स्ट बुक टू बी प्रूफ रीड, तो डी वाला बी वाला पहला बुक है जिसको आप पढ़ोगे। 85 विच बुक इज़ टू बी प्रूफ रीड इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक के बाद आप कौन सा बुक पढ़ोगे? ए वाला। विच बुक इज़ टू बी प्रूफ रीड इमीडिएटली आफ्टर डी, डी के बाद डायरेक्ट आपने कौन सा बुक पढ़ना है? तो डी के बाद ब्रेक है और फिर ए है, ठीक है।
ए वाला बुक है। ब्रेक का ऑप्शन अगर होता तो ब्रेक आप कह सकते थे, लेकिन डी के बाद फिर डायरेक्ट ए है। विच बुक इज़ टू बी प्रूफ रीड इमीडिएटली आफ्टर ई के बाद आप डायरेक्ट कौन सा बुक पढ़ोगे? सी वाला। ठीक है डियर, तो ये वो कैलकुलेशन अपने साथ रखें, ये जो सॉल्यूशन मैंने किया है, और गिवन ईटा के क्वेश्चन से कर ले अगर मैंने कोई गलत लिखा हो, और फिर कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये चीज़ आपने गलत की है, क्योंकि इससे पहले जो एनालिटिकल क्वेश्चन थे वहाँ मैंने ज्योमेट्री का ऑप्शन थोड़ा इधर उधर रखा था, तो एक बंदे ने कमेंट किया था, थैंक्स फॉर कमेंट, और मैंने करेक्शन किया। डियर, ये तो 87 तक MCQs हो गए। अब 88 को देखें। एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआज बिन जबल के बारे में शिकायत की। मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन जबल कि वो खाली जगह में इमामत करवाते हैं तो लंबी लंबी सूरतें पढ़ाते हैं नमाज ईशा में। प्रूफ दिखाता हूँ। शरीयत की इस्तिलाह में खाली जगह जुल्हज्जा से खाली जगह जुल्हज्जा के मुकर्रर दिनों में इबादत की लेट से मक्का मुकरमा इबादत की नियत से मक्का मुकरमा में काबतुल्लाह की ज़ियारत और शाइरुल्लाह के अदा करने को हज कहलाता है। तो ये 8 ज़िलहज्जा से लेकर 12 ज़िलहज्जा तक है। मैं इसका भी रेफरेंस दिखाता हूँ, दोनों का देख ले। जन्नत के कुल कितने दरवाज़े हैं? 8 दरवाज़े हैं। तो 88 89 का देखें। और डियर 88 का देख लें। और मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हम गंदर मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया कि हमसे शोबा ने उम्रों से बयान किया, कहा अच्छा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते, फिर वापस जाकर अपने कौम के लोगों को वही नमाज़ पढ़ाया करते थे। एक बार ईशा में उन्होंने सूरतुल बकरा शुरू की। मुक्तदियों में से एक शख़्स नमाज़ तोड़कर चल दिया। मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु उसको बुरा कहने लगे। ये ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची। उस शख़्स ने जाकर मुआज़ की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ को फरमाया, तो बला में डालने वाला है, बला में डालने वाला, बला में डालने वाला 3 बार फरमाया। तो इशा की नमाज में उन्होंने लंबी सूरत पढ़ी थी और एक मुक्तदी ने शिकायत की थी। ठीक है डियर। MCQs नंबर 89 को देखो। मुसलमान हर साल इस्लामी महीने जुल्हज्जा की 8 से 12 तारीख़ को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा की ज़ियारत के लिए हाज़िर होकर वहाँ जो मखसूस इबादत अंजाम देते हैं, इस मजमूई इबादत को इस्लाम हज और इन अंजाम दी जाने वाली इबादत को मनासिक हज कहते हैं। 8 से 12 ज़िलहज्जा। 91 number MCQs. An astronaut inside a spacecraft is in a state of weightlessness. This implies that astronaut के अंदर जो बंदा होता है, स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो बंदा होता है उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। वो वज़नलेस होता है, उसका कोई वज़न नहीं होता। इसे क्या कहते हैं? इसका मतलब है द एस्ट्रोनॉट एंड स्पेसक्राफ्ट आर बोथ इन फ्री फॉलिंग स्टेट। द मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। द एस्ट्रोनॉट इज़ आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आउट हो गया। ग्रेविटी इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट काजेस टू एक्ट। तो सॉल्यूशन देखें। देखिए डियर, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट इज़ इन अ स्टेट ऑफ वेटलेस। दिस इम्प्लाइज दैट एस्ट्रोनॉट एंड स्पेसक्राफ्ट आर बोथ इन फ्री फॉलिंग स्टेट। ठीक है डियर। 92 number MCQs. A Fahrenheit thermometer indicates a temperature of 14 Fahrenheit. Its cellular scale will be तो 14 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो इससे क्या बन जाता है? 93 मानोमीटर मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस। ये पिछले टेस्ट में भी आया था। इंटरनेशनल अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 4 फरवरी 25 जून। तो ये 4 अप्रैल है मेरे ख्याल में। दोनों का रेफरेंस दिखाता हूँ। डियर ये देख ले, 14 फ़ारेनहाइट बराबर है -10 डिग्री का। 14 फ़ारेनहाइट बराबर है -10 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 93 प्रेशर मेजरमेंट इज़ डन बाय मानोमीटर। मानोमीटर मेजर प्रेशर। 94 देखें। 22 एवरी ईयर ऑन अप्रैल 22 अर्थ डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ बर्थ ऑफ द मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट 1970। अप्रैल 22।
डियर 94 नंबर MCQs का ऑप्शन तो मौजूद नहीं है। अगर किसी को इसके बारे में कुछ मज़ीद मालूमात हो तो कमेंट में शेयर करें। इंटरनेशनल अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी के पास कोई बुक का रेफरेंस वगैरह हो तो क्लास और पेज नंबर शेयर करें। 95 इन विच ईयर हांगकांग बिकम अ पार्ट ऑफ चाइना आफ्टर ब्रिटिश रूल, तो ये 1997 है। ठीक है, 1 जुलाई 1997 ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ हांगकांग विल बी फॉर्मली ट्रांसफर्ड टू द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, 1997। ठीक है डियर। 96 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन्स ब्लड कैल्शियम लेवल, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन। थायरोसिन, कैल्सिटोनिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन। ये बायो के वर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा वो है। तो डियर 96 में देखें, देयर आर एटलीस्ट 3 हार्मोन इंटीमेटली इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, तो कैल्सिटोनिन एंड कैल्सिट्रायोल। तो जो ऑप्शन में मौजूद है तो वो है कैल्सिटोनिन। तो 96 में हो गया बी ऑप्शन कैल्सिटोनिन। द ह्यूमन स्केलेटन 97, द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, द एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। Your axial skeleton is made up of the 80 bones within the central core of your body. 98 the secretion of which one of the following gland neutralize the acidity in the male reproductive system of rabbit, तो करेक्ट ऑप्शन है सीमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। आंसर देखते हैं। The secretion of which one of the following gland neutralize the acidity in the male reproductive system of rabbit? और डियर देखें, the secretion of these accessory gland in urethra of male rabbit neutralize the urinary residues and vaginal acidity, तो ये कौन सा है? रेक्टल ग्लैंड, प्रोस्टेट, परनियल, कॉपर। तो करेक्ट ऑप्शन है कॉपर ग्लैंड, ऑप्शन डी कॉपर ग्लैंड। ठीक है डियर, ये आप देख ले, कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है डियर कॉपर ग्लैंड। 98 99 एन एवरेज ह्यूमन कैन डिटेक्ट साउंड विद इंटेंसिटी एज लो एज खाली जगह एंड एज हाई एज। तो डियर मैं आपको एज लो एज दिखाता हूँ। 10 की पावर 9, 10 की पावर 8, 10 की पावर 15, ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ है। तो लो है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। देख लें डियर, ये लंबा पैराग्राफ है, लेकिन आप सिर्फ इतना देख ले। द फैंटेस्ट साउंड दैट द टाइपिकल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट हैज़ एन इंटेंसिटी ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दोबारा देख ले, ये कंप्लीट डिटेल है इसका। लेकिन अच्छा डियर, MCQ नंबर 100, the holy jagah of an image shows whether the image is oriented the same way as the object, upright or upside down, inverted, with respect to the object position, location, magnification, attitude। डियर, लेंस के सामने जो लेंस के रूल है उसके सामने अगर पिक्चर फोकल पॉइंट पर पड़ा है, अब वो पेशावर में है या मरी में है या स्वात में है, तो इसका कोई असर नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन पोजीशन की ये फोकल पॉइंट पे है, फोकल पॉइंट से आगे है, फोकल पॉइंट से पीछे है। तो इमेज ओरिएंटेड अपराइट लेफ़्ट, अपराइट डाउन बनेगा, डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ इमेज। लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता कि ये मेरे स्वात में है या कराची में है या पेशावर में है। डियर, ये 100 MCQs हो गए। एट द एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब माई चैनल फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। स्पेशल बात यह है कि जो ही चाइनीज़ फ़्लाइट ओपन हो जाएंगे आपके साथ चाइनीज़ स्कॉलरशिप शेयर करूँगा। ठीक है डियर, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए, और जितनी भी गलतियाँ हैं
तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप कमेंट करें, मैं पिन कमेंट में वो गलतियाँ फिर दूर करूँगा, लेकिन मैंने इस बार कोशिश की है कि तमाम गलतियाँ मैंने दूर की है। ठीक है।